करोड नेपाली भाषी व्यक्ति भूमिका छ। तो यो 30 कार्यक्रमको हिसाबले खासमा अहिले जो एक्चुअली तपाईँको मार्गदर्शनमा 2013बाट जो स्टार्टिङ भयो, फ्री अफ कोस्टमै दिदीबहिनीहरूले 100 रुपियाँ टिकट पर्छ भनेर उहाँहरूले चलन थियो, त्यसलाई छोड्नुभयो र यो 30को कार्यक्रम मनाउने सोच र विचार के कसरी भयो यो विषयलाई तीज एउटा यस्तो कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम कि हामीले दिदीबहिनीहरूको आमाहरूको एउटा गौरव और गर्वको कुरा हो। तीज सबैले बहुत वर्षभरि पूरी प्रतीक्षा गरिरहनु हुन्छ। तीज नेपाली संस्कृतिको आधार पनि हो। त्यसको लागि यो कि सबै इकट्ठा भएर भेला भएर वर्षभरिमा सबै इकट्ठा हुन पनि गाह्रो हुन्छ। सबै आफ्नो काममा छ, तर एक दिन सबै भेला भएर एकत्रित भएर सबैले आफ्नो संस्कृतिको लागि आफ्नो परम्पराको लागि गौरव र गर्व गरेर सबैले आफ्नो स्वाभिमान र सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि देखाउन सकोस्, त्यसको लागि हामीले प्रयास गरेको। त्यो प्रयासको लागि हामीले हाम्रो सबैलाई बनाएर ट्रस्टको 30 कार्यक्रम बाहेकका कल्चर या कुनै पनि सामाजिक धार्मिक अरू के कार्यक्रम हुन सक्छन् या हुने छन् को हाम्रो सम्मेलन ट्रस्टबाट हामीले थुप्रै काम गर्छौँ। भारतीय नेपालीहरूको लागि खास गर्दै हामीले एजुकेसनको लागि, हेल्थको लागि, रिलिफ फन्डको लागि, अरू कहीँ कुनै आपतमा विपदमा परेका व्यक्तिहरूको सहयोग गर्नको लागि र पुरा सङ्गठनको माध्यमले पुरा भारतवर्षभरिमा नै सङ्गठनले काम गरिरहेको छ। त्यस माध्यमले हामीले सबैलाई सहयोग पनि पुऱ्याइदिरहेको छौँ। भाषाको सम्बन्ध सुरक्षा घरमा बोल्ने मैले पहलले जग्गा जग्गा बोल्ने एउटा ताकत कहीँ न कहीँ तपाईँको माध्यमबाट जुटेको छ। भाषा र संस्कृति व्यक्तिको कुन समाजमा कुन समुदायमा पैदा हुन हाम्रो हातमा छैन, परन्तु हामी जस समुदायमा जस कुल वंश खानदानमा हामी पैदा भएको, हामी जन्मिएको, त्यसमा पनि गौरवको भावना हुन जरुरी छ। त्यो गौरव भाव पैदा गर्ने, त्यो गौरव भाव जागृत गर्ने, त्यो गौरव भावलाई उत्पन्न गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सबैले गरिरहेको छ। हमारी माता बहनें बहुत उल्लास और गौरव के साथ मनाती हैं, और विशेष करके नेपाली भाषा भाषी गोर्खाली जो समुदाय है, चाहे वो भारतीय नेपाली हो चाहे वो नेपाली चाहे नेपाली कहीं पर भी दुनिया में है, वो विशेष करके अपनी माताएं बहनें इसको मनाती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह का कार्यक्रम के लिए हमने सबको एक समवेत रूप से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हमरो स्वाभिमान के माध्यम से। और हमरो स्वाभिमान का काम है कि जो भारतीय गोर्खाली हैं उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए, उनके योगदान को, देश के योगदान को बताने के लिए, और नेपाल भारत की संबंधों की बात करें तो उस संबंध के अंदर प्रगाढ़ता लाने के लिए। ये सही बात है कि राजनीतिक सीमाएं हमें सांस्कृतिक सीमाओं को विभेद नहीं है। उसकी जो प्रगाढ़ता है, उसकी जो उसकी गहराई है, उसकी जो एकात्मकता है, उसकी जो दृढ़ता है वो अतुलनीय है, अखंडनीय है। कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता है, कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है। उस प्रगाढ़ता को और बनाने के लिए, एक आत्मीयता को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए इस अभियान को यहाँ हरितालिका तीज के माध्यम से हम लोग स्वाभिमान प्रयास कर रहे हैं। श्री स्वामी जी पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार इस कार्य के लिए पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और आज हम लोगों ने सब लोगों को जोड़ने का एक प्रयास। जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं संबंधों मधुर बनाने के लिए, तो क्या आपका स्वाभिमान ट्रस्ट जो है वो भारत सरकार से भी इसके लिए बात करेगा? यहाँ पर बहुत सारे जो बातें होती हैं, यदि नेपाल देश के संदर्भ में कोई चीज़ होती है तो चर्चा होती है, पर यदि उनकी आवश्यकताओं के लिए या उनकी जो लीगली जो आचार्य जी आप बोलिए क्या? हरितालिका तीज पर नेपाल सहित हरितालिका तीज प्रकृति और संस्कृति का एक ऐसा साझा उत्सव है जो नेपाल में और भारत में समान रूप से मनाया जाता है, जहां माँ बहन बेटियां उपवास करके अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वहीं जैसे प्रकृति के अलग अलग रंग होते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग प्रकार से नृत्य करती हुई अपने सेहत को संवारते, अपने मन को प्रसन्नता देती हुई एक उत्सव मनाती हैं। और भारत में जो नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं, उनका ये सबसे बड़ा उत्सव है। दुर्भाग्य से सिक्किम को छोड़कर के बाकी प्रांतों में नेपाली भाषा को जो एक गौरव और नेपाली संस्कृति को जो गौरव मिलना चाहिए था, उससे एक जो श्रद्धा का उत्कर्ष का भाव होना चाहिए, वो कहीं तिरोहित सा हो रहा था। तो यह हमारे स्वाभिमान के माध्यम से जो
भारत में बसने वाले नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं और जो संपूर्ण नेपाली संस्कृति है उसको गौरव देने का ये अभियान हमने हमरो स्वाभिमान के माध्यम से शुरू किया और हरतालिका तीज उसका हर वर्ष का एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें आज हम सब यहाँ पर सम्मिलित। स्वामी जी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो अभी फिलहाल राहुल गांधी हैं वो तो ना तो सीनियर लीडर की सुनते हैं, वो अपने धुन में हैं। क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी आज़ाद बहुत वर्षों के बाद आज़ाद हुए, उनकी आज़ादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक प्रश्न है बुजुर्गों की इज्जत का, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, देश हो, बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करनी और जीवन में सफलता पानी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पाई जाती है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी का जो ये आह्वान है या संदेश है या जो उनकी पीड़ा है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस सीख को सभी को सुन करके उसका आचरण करना देश भर में भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे अलग अलग राज्यों? जहाँ तक भ्रष्टाचार पर प्रहार का प्रश्न है, कुछ लोगों को सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं जब कार्रवाई करती हैं तब रास नहीं आता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि भ्रष्टाचार का प्रतिकार करेंगे तो एक अच्छा देश बनाने में निश्चित रूप से हमें आगे दिशा मिलेगी। जी, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था इंडो नेपाल का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए, आप नहीं तो बालकृष्ण महाराज नेपाल के अंदर कुछ राजनीतिक भारत में नहीं करी तो नेपाल में क्यों करेंगे भाई राजनीति? देखो, आप लोगों ने बहुत लंबी चोट लिया। देखो, ये हमरो स्वाभिमान एक सेतु है नेपाल और नेपाली संस्कृति और नेपाली भाषा और नेपाली जितने भी नेपाली संस्कृति के प्रतीक हैं, गोरखाली संस्कृति के जितने भी गौरव प्रतीक हैं, उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ देखने का, उनको गौरव देने का, और नेपाल और नेपालियों के बीच में भी एक साझा संस्कृति का एक सेतु का काम हमरो स्वाभिमान कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतिभा